हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो साइंस से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक कपड़ा बनता है, उसकी क्या बेसिक यूनिट है, उसको हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं एक छोटे से धागे से और उसको कपड़ा बनाने में, ठीक है। और उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फाइबर टू फैब्रिक। अब पहले इसका मीनिंग समझिएगा, मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, उसके जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फाइबर का मीनिंग क्या है और फैब्रिक का मीनिंग क्या है। जब आप ये चीजें समझ जाओगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि एक्चुअल में फाइबर टू फैब्रिक इसका नाम क्यों पड़ा है, ठीक है। चलो देखो, जैसे हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं अल्फाबेट्स, सबसे छोटी जो यूनिट है अल्फाबेट्स। इंग्लिश जब हम बोलना सीखते हैं या पढ़ना सीखते हैं तो हमें सबसे पहले अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, ठीक है। अब अल्फाबेट्स जब हम सीख जाते हैं तो उससे हमें देखने को मिलेगा वर्ड्स या लेटर्स, ठीक है। उनसे जब हम वर्ड्स बनाना सीख गए तो फिर हम बनाना सीखते हैं सेंटेंसेस, और जब सेंटेंसेस बन गए तो एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, इस तरीके से जुड़ते जुड़ते हमारे पास बनते हैं क्या, पैराग्राफ्स, ठीक है। आप इस तरीके का प्रोसेस देखते हो, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर हम घर बना रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई भी घर बनाना है, हाउस, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होगी, तो हमें चाहिए सबसे पहले ईंटें, ईंट चाहिए, ठीक है। ईंट आ जाएंगी, मसाला वगैरह वो उनको मिलाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, आप जुड़ जुड़ के और फिर ये बनोगे। तो हम पहले सबसे जो बेसिक चीज है वो ईंट है, उनसे हम जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास में बनेंगे रूम्स, फिर रूम बनेगा। ईंट को जोड़ जोड़ के सबसे पहले एक रूम बनेगा, और रूम्स आपस में जुड़ जुड़ के हमेशा हमें देते हैं घर, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। और एग्जांपल देख लो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एटम्स की बात करते हैं, सबसे छोटा हमारे पास एटम है। जब हम कोई भी, जैसे पानी का मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं, पानी पढ़ रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, कुछ भी देखो, तो हम सबसे पहले हम एटम्स की बात करते हैं। एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स से हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर हम तो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में फाइबर टू फैब्रिक, आप बता रहे हो ये चीजें। देखो इसका मीनिंग है, मीनिंग ये है, आप ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपसे बोल दे कोई भी कि भाई आपको यहां से और यहां जाना है, तो आप सीधे इस जगह पे नहीं जा सकते हो। आपको अगर बोल दिया यहां नीचे वाले लेवल से आपको ऊपर वाले लेवल पे जाना है, तो उसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा। अगर यदि आप एक भी स्टेप क्रॉस नहीं करोगे तो उसमें आपको गिरने का खतरा रहेगा, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना है तो उसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप बढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो यूनिट है, ये जो पार्ट है, ये बेसिक है, आपको ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप 12th क्लास में जाना चाहते हो तो आपको पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th, इस तरीके से एक ऑर्डर में आपको जाना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको पैराग्राफ, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश के पेज पढ़ना चाह रहे हो तो आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पैराग्राफ तभी पढ़ पाओगे जब आप सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, और सेंटेंसेस जब बनेंगे जब आप वर्ड्स जान जाओगे, और वर्ड्स तब आएंगे जब आप अल्फाबेट सीख जाओगे। मतलब ये है बेसिक यूनिट, जो बेसिक पार्ट है, बेसिक इंग्लिश सीखने का बेसिक पार्ट है वो अल्फाबेट्स है। समझ आ गई बात। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है, अल्फाबेट। उसी सिमिलर तरीके से अगर आपको घर बनाना है, कोई भी घर बनाना चाहते हो, तो घर बनाने के लिए आपको बेसिक ईंट चाहिए। अगर ईंट नहीं होगी तो आप घर नहीं बना सकते।
बात समझ में आ रही है? उसी सिमिलर तरीके से अब मैं आपको साइंस में लेके आता हूं, ये थे डेली लाइफ से रिलेटेड। अब मैं आपको साइंस के एक एग्जांपल पे उतारता हूं। वो है हमारे पास में, अगर आप कंपाउंड बनाना सीखते हो, मिक्सचर्स बनाओगे, सॉल्यूशंस बनाओगे, वो तभी बना पाओगे जब आप किसी भी एटम के बारे में जान जाओगे, एलिमेंट्स के बारे में जान जाओगे। बात समझ में आ रही है? एटम्स से एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स से फिर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बनेंगे। तो आप तभी सीख पाओगे जब आप एटम जान जाओगे। मतलब ये चीजें बेसिक हैं। अगर यदि आप इस बेसिक को क्लियर करोगे तब जाके आप अगले स्टेप पे पहुंच पाओगे। एटम, एटम से फिर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही है? बीच में एलिमेंट्स आएंगे, ये ध्यान देना, ठीक है? तो हमेशा आपको जब भी कोई भी एक हायर लेवल पे जाना है तो उसके लिए बेसिक चीज की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और ये जो चैप्टर है हमारे पास में, फाइबर टू फैब्रिक, हमें यही चीज सिखाएगा कि आप बेसिक चीज को समझो पहले। जैसे अब ये क्या समझाना चाह रहे हैं, अब इसके पहले हम इसको समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं, फाइबर से फैब्रिक क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी भी दुकान पे गए, ठीक है, देखो आप किसी भी दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने कपड़े खरीदने के लिए बोल दिया कि आप सोच रहे हो कि मैं शॉपिंग कर लेता हूं और मुझे कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, आप चले गए शॉपिंग करने के लिए। आप वहां पे जाओगे तो दुकान वाला आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रखेगा। क्या वो कहेगा, देखिए आप ये कॉटन का है, आप ये कपड़े ले लो। अगर आप सर्दियों के कपड़े लेने जाओगे तो वो कहेगा सर ये वुलन के कपड़े, आप ये ले लो। ठीक है, आपसे कहेगा ये तो नायलॉन है जी, ये ले लो। ठीक है, ये तो जूट के हैं, जूट के हैं, आप ये ले लो। मतलब आपके सामने बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जूट में कपड़ा तो कपड़ा ही है ना, पहनना तो है ही, कपड़ा तो पहनना ही है, तो फिर इसमें ये अलग अलग वैरायटीज क्या है। बात समझ में आ रही है? ये जो आपके सामने दिखा रहे हैं वो फैब्रिक है, जो वो दुकान वाला दिखा रहा है, ये जो पूरा पार्ट दिखा रहा है, ये जो आपकी शर्ट जो दिखा रहा है, ये शर्ट है या टी शर्ट है या कुछ भी लगा लो, कुछ भी, चाहे वो शर्ट है, पैंट है, ठीक है, कुछ भी, वो क्या दिखा रहा है आपको? फैब्रिक दिखा रहा है। मतलब वो आपको पूरा बड़ा पार्ट दिखा रहा है। क्लियर? तो अब अगर यदि मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा काटे, अगर यदि मैं इस फैब्रिक को मैं काटना शुरू करूं, अगर मैं इस शर्ट को काटना शुरू करूं तो मेरे को एक थ्रेड इस तरीके से निकल के आएंगी, थ्रेड्स निकल के आएंगे उसमें से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यार्न। यार्न, धागे, जिनको हम बोल रहे हैं ना कि धागे धागे कर दिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई भी शर्ट अगर यदि कोई पीछे से खींच दे तो उसके धागे धागे निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? यार्न। मतलब फैब्रिक से, फैब्रिक कब बनते हैं? जब यार्न्स बनते हैं। और यार्न कब बनेगा? जब उसको, अब आप धागे को देखो, धागे को और छोटे लेवल पे जाओ तो धागे को देखोगे तो बिल्कुल बारीक बारीक से ऐसे रेसे से होते हैं, उनको बोलते हैं फाइबर। मतलब फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। अगर आपको कोई भी कपड़ा बनाना है तो उसकी बेसिक यूनिट वो है फाइबर। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? तो आप पहले ये समझो, फाइबर से फैब्रिक, चैप्टर का मीनिंग है फाइबर से फैब्रिक। आप कैसे जाओगे? ये फाइबर क्या है? पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि भाई हमें ये समझा दो ये फाइबर होता क्या है। पहला क्वेश्चन यही है, ये फाइबर समझाओ, फाइबर का मीनिंग क्या है, क्या होता है फाइबर, और फाइबर बनता कैसे है। हमने ये एग्जांपल ले लिया, जूट से बना, ठीक है, कॉटन से बना, क्या है ये सब के सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि फाइबर क्या है, कैसे बना, किससे बना, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे हम यार्न बनाएंगे, यार्न से हम फिर फैब्रिक्स बनाएंगे, और उनके बीच में होने वाले प्रोसेसेस, क्या ये डायरेक्टली बन गया, यार्न ऐसे बन गया, इसके लिए जो प्रोसेस हो रही है, फाइबर से फैब्रिक बना तो उसके लिए जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोलेंगे। ये कुछ टर्म्स इसमें गिवन है, हम उन टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर एकदम? चलिए देखते हैं, हम फाइबर के बारे में समझते हैं। फाइबर क्या चीज है?
पहली चीज तो हमें ये पता चल गया, फाइबर का मीनिंग है बेसिक यूनिट, जो हम बेसिक देख रहे हैं, जो छोटे से छोटा पार्ट, माइक्रो पार्ट। फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक की बेसिक यूनिट है फाइबर। यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक है, देखो अब ये फाइबर दो तरीके का हो सकता है हमारे पास में, हम दो तरीके से इसको ले सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। कैसे? या तो हो सकता है ये फाइबर नेचुरल हो, या हो सकता है आर्टिफिशियल हो। अब इन दोनों का मीनिंग समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से बातें करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल लेवल से बातें करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो नेचुरल का मीनिंग है कि हमें वो नेचुरली मिल रहा है, प्रकृति दे रही है हमें, हमारे को उसके लिए बनाने के लिए कोई केमिकल्स या कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं है, वो हमें ऑलरेडी ऊपर वाला देने लग रहा है। ठीक है, अब वो कैसे देगा? कैसे देगा? वो दो तरीके से दे सकते हैं। कौन से? पहला, या तो वो प्लांट्स के थ्रू, या तो वो फाइबर हमें प्लांट्स के थ्रू मिलेगा, या फिर हो सकता है वो एनिमल्स के थ्रू मिले। या तो वो प्लांट से मिले या वो एनिमल से मिले। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल का मीनिंग है जिसको हम, प्रकृति का लेना देना नहीं है, जिसको हम अपने आप बनाए। आदमी को जैसी जरूरत है, इंसान ने हर चीज को मॉडिफाई कर दिया, अब जैसी जरूरत है उसी हिसाब से उसको बना ले। ठीक है, इंसान खुद बनाए तो उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। अब जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं, पहले जमाने में जब आप 100,000 ईयर्स पहले की बात करो, तो उस टाइम में लोगों के पास में टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे भी पहले, तो लोग क्या करते थे? लोग क्या कर रहे हैं? सारे के सारे कपड़े, क्या कपड़े थे ही नहीं, तो उस टाइम में किसी ने छाल लपेट ली, ठीक है, पत्ते लपेट लिए, इस तरीके से रहते थे। क्लियर? तो ऐसे ही हमारे पास में वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? अब हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजीज आ गई, तो उस वजह से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर रहे हैं और अपने हिसाब से जैसी जरूरतें हैं वैसे हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं। इनके एग्जांपल्स देखेंगे, हम समझेंगे। तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो प्लांट्स में हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉटन। पहला कॉटन, दूसरा जूट। एक कॉटन, दूसरा जूट। इनसे आपको क्या मिलता है? फाइबर मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स की बात करोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां से वुलन। वुलन, ठीक है, वुल, या आप इसको ये लिख सकते हो ऊन, जो हमें मिलता है वुल, वो। ठीक है, और दूसरा सिल्क। ये हमारे पास किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। अब एनिमल से किससे? हम इन एक एक के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग जानेंगे। आर्टिफिशियल की बात करोगे तो यहां पे नायलॉन के कपड़े हो गए, एक्राइलिक हो गया। जब आप और हायर लेवल पे जाओगे, 11th में 12th की जब पढ़ोगे किताबें, तो उसमें आपको इनके कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे कि आर्टिफिशियली हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन वो बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल जस्ट इनको समझाने के लिए एक एग्जांपल, और उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो, तो बात समझ में आ गई। ये आपको पता होना चाहिए, फाइबर दो तरीके के कंपोनेंट से बन सकता है, या तो वो नेचुरली मिल सकता है या वो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचुरली हमारे पास में वो प्लांट से मिलेगा। प्लांट से मिलने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक तरफ जूट है, एक तरफ कॉटन है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एक तरफ हमारे पास वूल है और एक तरफ हमारे पास सिल्क है। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आर्टिफिशियल, नायलॉन, एक्राइलिक और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इनके दो नाम याद रख सकते हो। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉटन के बारे में बात करते हैं। क्या हमारे पास ये डायरेक्टली मिल जाता है? देखो, देखते हैं। आपने गर्मी के टाइम में कॉटन को देखा होगा, लोगों ने खेत में बोया होता है। ठीक है, कपास जिसको हम बोलते हैं कॉटन। ठीक है, तो जब ये लगते हैं तो इसके ऊपर नींबू की शेप में, जो लेमन शेप में, इसके कुछ
फ्रूट्स लगते हैं, उसको हम फ्रूट्स बोल सकते हैं, उसमें से आपको क्या निकलेगा, कॉटन निकलेगा, और वो एकदम बॉल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बॉल टाइप ऐसे फूला हुआ इस तरीके का, इस तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। अब ये क्या हर जगह पे हो जाता है क्या, इसके लिए कोई कंडीशन है क्या? हाँ, इसको उगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसके लिए सॉइल जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। हमारे पास जो ज़रूरत है, जो मिट्टी होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमारे पास टेम्परेचर की बात करें तो वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, गर्म कंडीशन। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए हम बात करें तो अभी बाजरा बो रखे है, बाजरा बो रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में अब कपास की भी खेती हो रही है, तो इन सब को क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास में एक साथ बोई जाने वाली खरीफ या रबी, दो टाइप की आपको क्रॉप्स देखने को मिलती है, एक होती है खरीफ, एक होती है रबी की फसल। तो बताना है आपको कि गर्मी के टाइम में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है और सर्दी के टाइम में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। आप ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे और ये बताओगे कि बाजरा, जैसे अभी मैंने बात की मिलेट्स के बारे में, जिसमें कॉटन को ग्रो किया जा रहा है, ये कैसी है, ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्लियर? कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। टेम्परेचर इसके लिए वार्म चाहिए, वार्म कंडीशन होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखते हैं, जूट के बारे में बात करते हैं। जूट ये जो उगाई जाती है, ऐसी जगह पे उगाई जाती है, ऐसे एरियाज में उगाई जाती है जहां पे रेनफॉल हो, रेनफॉल हो, ठीक है, जहां पे बारिश हो, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए पानी की जरूरत होती है। पानी की जरूरत क्यों होती है? देखो, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली लिया और फिर इसको यूज कर लिया, ठीक है। ये क्या होता है, हमने लास्ट में पढ़ा था कि कोई भी प्लांट होता है तो उसमें ये लीव्स है, इस तरीके से ये लीव्स निकले हुए हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये स्टेम है। तो हम जूट को, जब जूट से फाइबर निकालना होता है तो हम इसका यूज करते हैं, किसका? स्टेम का, इसके स्टेम का। ऐसा नहीं है कि हम इसमें किसी पत्ते का यूज कर लिया या इस तरीके से यूज कर ले, नहीं, हम इसमें इसके स्टेम का यूज करते हैं। और जब स्टेम का यूज करेंगे तो वो स्टेम होगी हार्ड, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हमें उसको कुछ टाइम के लिए उसको पानी में डिप करके रखना पड़ेगा, पानी में डुबोया और उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, वो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाए। तो हमें जूट का यूज करते हैं, उसके लिए हमें रेनफॉल वाले एरियाज जहां पे होंगे, तो कंडीशन इसके लिए रेनफॉल होना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि जब हम इससे फाइबर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें पानी की जरूरत होगी। और ये किससे निकलता है, प्लांट के किस पार्ट से निकलता है? तो स्टेम से निकलता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, आसाम में, बिहार में इसका यूज होता है, वहां पे उगाया जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट पे, ये कौन से? ये प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले, प्लांट्स से प्रोड्यूस होने वाले हमारे पास फाइबर्स हैं। पहला कॉटन, दूसरा जूट। अब बात करते हैं एनिमल्स से प्रोड्यूस होने वाले, पहला वुल, पहला है वुल, ठीक है, ऊन, जिसको हम बोल रहे हैं ऊन। कहां से मिलता है ये? तो इसके लिए हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, जैसे शीप, गॉट, ये तो हमें पता है, ये तो सबको पता है, ये एग्जाम्पल तो सबको पता है। लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा ध्यान उस चीज़ पे जाता नहीं है। किस पे? ये किससे? कैमल से, रैबिट से और यॉक से भी, इनके बालों से भी, इनके हेयर से भी हमें वूल मिलता है। ध्यान देना है, सीप और गोट ये तो सबको पता है, एग्जाम्पल की गोट से भी मिल सकता है, सीप से भी मिलता है। लेकिन कैमल के हेयर, रैबिट के हेयर, यॉक, इनसे भी हमें वूल प्रोड्यूस करने को मिलता है। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। लास्ट हमें बात करनी है सिल्क। ये कहां से आता है? ये कौन कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये होता है सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म।
ठीक है, सिल्क वॉर्म होते हैं, खेती होती है सिल्क वॉर्म को, ये कीड़े टाइप के होते हैं और इनको क्या करते हैं खेतों में जैसे छोटे छोटे नेट बना के, लोहे के नेट बना के, और उनके ऊपर सहसूत जो मेलबरी है इनके पत्ते उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं और उस पर क्या कर दिया जाता है, सिल्क वॉर्म को छोड़ दिया जाता है। तो सिल्क वॉर्म क्या करता है, सहसूत के पत्तों को, सहतूत के पत्ते हैं उनको खाते हैं और उनको खाके अपने जो उनका लार्वा होता है सलाइवा, वो सलाइवा से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उससे जो प्रोड्यूस होगा प्रोटीन्स, उस प्रोटीन से हमें फाइबर मिलता है। ये जो इनका सलाइवा है, मेलबरी के पत्तों को खाके जो सलाइवा से वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोटीन से हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, तो ये जो खेती करते हैं हम, सिल्क वॉर्म की जो खेती करते हैं, इसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेरीकल्चर, जिसमें हम सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में ये चारों कंपोनेंट्स, पहले ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट्स से प्रोड्यूस होने वाले कॉटन, जूट, फिर एनिमल्स से प्रोड्यूस होने वाले वूल एंड सिल्क। क्लियर एकदम। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम फाइबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दिमाग में एक चीज आएगी कि अच्छा ये बताइए, फाइबर ठीक है हमें मिल गया, लेकिन आपने सबने लगभग कॉटन देखा होगा, कॉटन देखा है। देखिए कॉटन बॉल है, अब देखो ध्यान से, ये है कॉटन बॉल। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने लिया और डायरेक्टली इसको यूज कर लिया। आप लोगे और उसको डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, उसको आप इसके अंदर देखोगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा छोटे छोटे इसके अंदर क्या होते हैं, दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सीड्स हैं। आप यही कहोगे ना, देखोगे तो इसमें सीड्स हैं। ठीक है, अब जब हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कपड़ा पहन रहे हैं तो उस पर कोई कॉटन का अगर यदि हम कपड़ा पहने तो वहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, वहाँ तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस ही नहीं है, वहाँ पे तो किसी तरीके का कोई सीड है ही नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो सपोज करो हम बालों में अगर कोई मिट्टी डाल दे या कोई छोटे छोटे कंकड़ डाल दे, तो हम क्या करते हैं, वो लेते कॉम लेते और कॉम से हम फिर बालों को इस तरीके से साफ करते हैं। तो जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सारे बाहर निकल जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। उसी सिमिलर तरीके से अब जैसे ये कॉटन बॉल है, इससे मेरे को फाइबर प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो कैसे करूंगा, इसके लिए प्रोसेस होगी, उसको बोलते हैं हम गीनिंग। गीनिंग क्या प्रोसेस है, गीनिंग प्रोसेस का मतलब होता है जिससे हमें सेपरेट करने को मिलेगा, सेपरेट कर पाऊं किसको, सीड्स को किससे सेपरेट कर पाऊं, तो वो सेपरेट कर पाऊं किससे, फाइबर से। सीड्स को फाइबर से सेपरेट कर पाऊं, दिस इज कॉल्ड गिनिंग। क्लियर। अब हम चलते हैं इनके प्रोसेस पे कि हमारे पास में किस प्रोसेस में और क्या हमें बनाना क्या है, हमें फैब्रिक्स बनाने हैं, हमें बनाना क्या है, फैब्रिक्स। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को हम जान लेते हैं। चलिए, हमें बनाना है फाइबर से फैब्रिक। ठीक है, तो क्या डायरेक्टली हमारे पास में फाइबर से फैब्रिक बन जाएगा, नहीं। हमें अगर पहले फाइबर है, छोटे छोटे जो रेसे हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा फाइबर नेटवर्क आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी इसी तरीके का बिल्कुल छोटा, बिल्कुल बारीक दाने होते हैं, धागे के टाइप की शेप होती है। अब इस फाइबर से हमें क्या मिलेगा, यार्न मिलेगा, यार्न। तो फाइबर टू यार्न, यार्न टू हमें किस पे जाना है, फैब्रिक्स पे। क्लियर। गिनिंग प्रोसेस क्या है, गिनिंग प्रोसेस है फाइबर तक पहुंचने की प्रोसेस। किससे, कॉटन बॉल है तो उनसे अलग होने,
किसको? सीड्स को। तो इसको बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक पे आना है। देखते हैं किस तरीके से। जैसे अगर यदि मैं बात करूं, आपने घर में देखा होगा जब हम कोई दिया जला रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो आजकल तो आर्टिफिशियल आने लग गए हैं, दिए आने लग गए हैं कि भाई ठीक है उसमें आपको डायरेक्टली मिलेगा, लेकिन क्या होता है अगर कॉटन दे दे आपको कोई, और कॉटन दे के आपको कह दे कि ये कॉटन है और ये लीजिए, आप खुद दिया बनाइए, खुद बाती बनाइए और उसको यूज़ कीजिए, तो अब क्या करोगे? आप उसको कॉटन लोगे और आप उसको इस तरीके से रब करोगे और वो आपको क्या इस तरीके से करोगे और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप इस तरीके से जब उसको रोटेट करोगे तो वो आपको क्या दे देगा? यार्न। उससे बनता है फाइबर टू यार्न। आपके पास में कॉटन था, आपने उससे फाइबर से, कॉटन है, आपने उससे क्या कर दिया? फाइबर दे दिया। फाइबर था आपके पास में, आप उससे यार्न प्रोड्यूस कर रहे हो। किस तरीके से? इस तरीके से यू रोटेट करके, तो यार्न मिल रहा है आपको। क्लियर? तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फाइबर से यार्न। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम स्पिनिंग। फाइबर से यार्न जाने में हम इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पिनिंग। स्पिनिंग। अब बात करोगे स्पिनिंग, ये तो चलो ठीक है, हमने घर में दिया यूज किया और दिए से हमने दिया बनाया, तो वो कहाँ से बनाया? कॉटन था हमारे पास और उस कॉटन से हमने यूज कर दिया रब करके इस तरीके से और हमने इसको स्पिनिंग कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम कपड़े बना रहे हैं तो क्या उसके लिए भी हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए हम जो यूज करते हैं, पहले आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, तो वो चरखे से बनाते थे, चरखा यूज किया। टकली एक प्रोसेस होता है, इनसे हम इसको बना सकते हैं। आजकल तो मशीन आने लगी है जिससे हम बड़े बड़े एक साथ में काफ़ी सारे थ्रेड्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? धागा बोलते हैं। बात समझ में आ गई? फाइबर से स्पिनिंग किया और हमें यार्न मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं फाइबर से, यार्न से हम फैब्रिक्स पे, इस प्रोसेस पे जाते हैं, यार्न टू फैब्रिक्स। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें दो प्रोसेसेस होती है। यार्न से और फैब्रिक्स जाने में हमें दो प्रोसेसेस लगती है। क्या प्रोसेस? जैसे अगर मैं आपके सामने एक बात करूं, जैसे आपने देखा होगा घर में जिसमें जैसे घर में सब्जी वगैरह डाल के रखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें जो छोटे छोटे शेप लगे होते हैं, और कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइंस होती है। मतलब अगर यदि मेरे पास में इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें एक साथ दो तरीके की अलग अलग एक साथ दो लाइनें चल रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, जैसे गांव में देखा होगा आपने खाट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं? रस्सियां डाल रहे हैं, तो रस्सियां डाल रहे हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। वीविंग प्रोसेस, जिसमें एक साथ एक टाइम पे दो अलग अलग, साथ में दो अलग अलग हमारे पास में यार्न्स चल रहे हैं। लेकिन अगर यदि एक ही तरीके के सिंगल टाइप के यार्न को यूज करें और जो फैब्रिक्स बनेगा, इसको बोलते हैं नीटिंग। नीटिंग। इसके लिए जैसे मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, स्वेटर बना रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? एक ही टाइप के थ्रेड्स उसमें यूज हो रहे हैं, एक ही तरफ से वो इसी तरीके से, उनके पास में वो होती है लोहे की दो इस तरीके से छड़ी होती है, और उन रोड से वो उनसे क्या करते हैं? इस तरीके से बनाते हुए चलते हैं, तो उसको बोलते हैं नीटिंग। ठीक है, तो आपको ये दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, नीटिंग और वीविंग क्या होती है, तो वो फैब्रिक्स बनाने में यूज होती है, वो यार्न से फैब्रिक्स बनाते हैं। क्लियर? तो मैं अब इसको फाइनली अगर समराइज कर दूं तो वो ये है, फाइनल प्रोसेस हमारे पास ये है कि हमारे पास कॉटन बॉल पहली चीज, अगर मेरे पास ये है कॉटन बॉल को मैं गिनिंग करूं तो मुझे मिलेगा फाइबर से मैं स्पिनिंग करूं,
तो मुझे मिलेगा यार्न, और यार्न पे अगर यदि मैं 2 काम करूं तो ये मुझे देगा क्या, देगा वही फैब्रिक्स, बनेगा यही फैब्रिक्स। लेकिन एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोलेंगे वीविंग, और दूसरी प्रोसेस होगी जिसको हम बोलेंगे नीटिंग, और इससे हमारे पास में बनेगा फैब्रिक्स। तो चैप्टर है, जो चैप्टर है हमारे पास में फाइबर टू फैब्रिक्स, उसका मेन कंक्लूजन हमारे पास ये है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि फाइबर से हम फैब्रिक्स पे कैसे जा रहे हैं, बेसिक यूनिट से हम कोई कपड़ा बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर एकदम, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा और मज़ा आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।